जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी महाराज के बहुत सारे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग आप ही के द्वारा जो रिकॉर्ड करके भेजे जाते हैं वही सुनाए जाते हैं। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके साफ आवाज में, पीछे शोर ना हो, भेज सकते हैं। और शुक्राना सत्संग आपको हमेशा कहीं से भी आप शुक्राना सत्संग सुने जो आपकी इस टाइम की जो प्रॉब्लम से सिमिलर है, मिलता जुलता है, उसे अंत तक जरूर सुने ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी का अपनी उस प्यारी संगत के लिए है जो कुछ ही दिनों में प्रॉपर्टी का या तो लेने का सोच रही है या तो बेचने का सोच रही है। अक्सर हमें जब कभी मुसीबत हमें लग रही होती है ना, हमारे सर पे आने वाली है और हमने कोई प्रॉपर्टी अपना एसेट बना के रखा होता है जिसे हम सोचते हैं कि इस बेटी की शादी पे सोल्ड कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर संगत जी, हमें नहीं पता होता कि जो हमारे खरीदार होते हैं वो कभी कभार हमें धोखा भी दे सकते हैं जब हमें प्रॉपर रेट्स का नहीं पता होता है। और आपको ये भी पता करना है, बेचने से पहले भी आपको प्रॉपर्टी रेट्स पता होने चाहिए और खरीदने से पहले भी एक्चुअल उस जगह में कितने की जगह मिल रही है ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपका नुकसान आगे से ना हो पाए। ये थॉट पता नहीं किस संगत के लिए है, पर अगर आपके भी आसपास में कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का काम करता है तो ये गुरुजी महाराज का बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि प्रॉपर्टी ध्यान से खरीदना और बेचना, तो चूना भी कोई लगा सकता है आपको। आज के सत्संग में तो आंटी जी को गुरुजी ने बचा लिया, मगर कल को ये सत्संग इसलिए उस आंटी ने शेयर किया ताकि कल को और कोई संगत इस फ्रॉड में ना फंसे, कोई और संगत इस तरीके की प्रॉब्लम में ना पड़े। नया घर सबको चाहिए होता है, सस्ती जगह मिल रही है, भाव उसका होता बहुत कम है और हम खरीद लेते हैं, बाद में डिस्प्यूट जगह वो मिलती है। तो कभी भी कोई भी परचेज अगर आपने प्रॉपर्टी करनी भी है तो उसकी तफ्तीश करवाइए, पटवारी के पास जाइए, आपके आसपास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां से उस जगह का पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए, फिर खरीदिए। ऐसे अगर आप पैर डालेंगे इस सत्संग को सुनने के बाद भी तो वो फिर आपकी बेवकूफी ही होगी। और संगत जी, जितने भी कष्ट हमारी जिंदगी में आए ना, ठीक है, आप दृढ़ रहिए कि आपने नित प्रति जो है नित नेम जरूर करना है। चाहे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, डजंट मैटर, नित नेम आपका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में उठ के शिव पुराण का पाठ करते हो तो करते चलो। वो जो एक नियम होती है ना नित नेम की, वो नहीं आप अपना तोड़ना, चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, क्योंकि प्रभु की परीक्षा में पास होना हर किसी की बस का रोग नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही हो तभी इतने कष्ट आ रहे हैं आप पर। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपने कभी भी अपना नितनेम नहीं छोड़ना है। ये नहीं बोलना कि आप मेरे ऊपर और प्रॉब्लम्स ला रहे हो, अब मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी, नहीं। आपने अपने आप को इतना अनुशासित, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, अनुशासन में रह के आप कुछ भी काम करेंगे, चाहे आप सुबह 7 बजे से 7:15 तक ही आप मंत्र जाप करें, 7:05 तक मंत्र जाप करें, पर जब डिसिप्लिन गुरुजी के सामने दिखाएंगे तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में भी आपको मिलता दिखेगा। तो आइए, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो हमें दो आंटियों ने भेजा है, और ये जब आप सुनेंगे आप इससे थोड़ा सा ज्ञान लीजिएगा, और जो भी काम कोई भी इंसान नया घर खरीदने का सोच रहा है या बनाने का सोच रहा है उस तक ये बात जरूर पहुंचा दिएगा जो मैसेज आपको गुरुजी महाराज ने दिया है कि लेने से और बेचने से पहले जगह के दाम पता करो, नहीं तो कोई भी आपको फ्रॉड में फंसा सकता है। तो आइए गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग हम शेयर करते हैं और सुनते हैं गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी गुरु सदा जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। मेरे गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा कृपा करी संगत जी। मुझे पहले मेरी टांग बिल्कुल सही हो गई थी गुरु पिता के आशीर्वाद से, और दोबारा मेरी टांग के ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों ने दोबारा अटैक किया, जिसमें मेरे इन लॉ शामिल हैं और मैं जहाँ पहले जाया करती थी जिनको अपना गुरु बनाया था वो शामिल है। वो भी ब्लैक मैजिक करता है। माँ की चौकी उसको आती थी, पर माँ की चौकी तो चली गई उसके ऊपर से, अब वो ब्लैक मैजिक करके मतलब तंत्र क्रियाएं करके लोगों को वो करता है। मैं तो वहाँ से हट गई, मेरे को महारानी ने हटा दिया संगत जी। तो संगत जी, मेरे पे दोबारा मैंने कहा मैं ना, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे कोई दर्द नहीं होती। मैं अपने अंकल जी को यही बोल रही थी कि देखो मेरे को टांग में इतना आराम है, पहले मैं सीनियर सिटीजन वाली लाइन से जाती थी, बट अब मैं आगे जो दूसरा जूता घर है मैं वहाँ से आया करूँगी। मैं कोई अब बेईमानी नहीं करूँगी क्योंकि मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, कहने की देर थी कि अगले दिन ही मेरे पे मतलब अमावस्या वाले दिन मेरे पे वार हुआ। इतना ज़्यादा हुआ कि मैंने अगले दिन बोला, मैंने कहा चलो मैं नवरात्रि रखूँगी। पहले नवरात्रि में ही संगत जी मेरी टाँगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत करी गई। मेरे को ऐसी मेरी हालत हो गई कि मेरे अंकल जी की बुद्धि भांजी जाती है, उनको नहीं समझ आता कि मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना है कि नहीं जाना। रात का समय संगत जी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी उससे पहले भी लिफ्ट खराब हो गई। पूरी प्लानिंग थी संगत जी मुझे मारने की, ब्लैक मैजिक करने वालों ने।
मैं तो वैसे ही सीढ़ियों से तो जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सियाटिका की प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस है मुझे, और दोनों घुटनों में मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे को L4 L5 की प्रॉब्लम है। तो संगत जी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे घुटने भी बिल्कुल ख़राब हैं। मतलब डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसकी जब तक चला सकते हो इसको चलाओ, एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करो, और ये 20 साल भी निकाल जाएँगे, नहीं तो फिर अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज को बोला मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं एक्सरसाइज़ ही कर लूँगी सब कुछ। पर एक्सरसाइज़ ब्लैक में से करने वाले करने दें तो तभी ना। मैंने संगत जी डाइट प्लान भी लिया, मेरा अच्छा वज़न जा रहा था संगत जी, फिर वहीं स्टॉप हो गया, मेरी हालत बुरी हो गई। मेरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम भी बंद हो गई, मेरे को 3 महीने हो गए हैं। इतना भारीपन बॉडी में लगता है ना, मेरा वेट जाता है, डायटीशियन हैरान हो गई है, इतनी टाँगों में दिक्कत कर दी गई है संगत जी। उस दिन रात को जैसे मैंने बताया कि पहला नवरात्रा था, मैंने नवरात्रे माँ का रखा था, मैंने कहा चलो मैं पूरे नवरात्रि रखूँगी। पर मेरे साथ ऐसी दिक्कत करी गई संगत जी कि अमावस्या वाला दिन इतनी भयानक अमावस्या थी हमारे लिए तो संगत जी, उसके बाद मेरी टाँग की वो हालत हुई संगत जी कि ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी, क्योंकि लिफ्ट भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। मेरे लिए तो सब कुछ, सारे द्वार बंद हो गए संगत जी। बस एक मेरे गुरु पिता हैं, जो बहुत रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत 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 ज़्यादा मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। गुरुजी का आना, मेरी माँ ने मेरे गुरुजी को मुझसे मिलवाया है। बहुत मेरे गुरुजी जब से आए हैं तो अब डर नहीं लगता। इतनी दर्द में भी गुरुजी सहारा बनते हैं, साथ देते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु पा ने बहुत कृपा करी मुझ पे। उस समय तो ये लगा लो मेरे को आज 1 डेढ़ महीना हो गया, मैं दर्द से ही परेशान हूँ संगत जी बहुत ज़्यादा। पर उसमें गुरुजी मेरा बड़ा साथ देते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक दिन बोला, "जो तू ब्रेसलेट पहनती है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो पहन के रख सारा दिन।" तो उस दिन से गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट मुझे पहना के रखा। संगत जी मैंने 1 मिनट नहीं उतारा। तो संगत जी मतलब बहुत बुरी हालत, मेरी मरण-मरान मेरे को करने की साजिश है। गुरुजी ने मेरे अपने ऊपर इतना कष्ट लिया है मेरा, मैं बता नहीं सकती संगत जी। नहीं तो मैं आज ज़िंदा ही ना होती, गुरुजी ना होते तो संगत जी। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरे को मतलब ट्रीटमेंट, गुरुजी ने मेरे को कहा कि तेरे को सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, ऐसे गुरुजी ने मेरे को बोला था। बाहरों मैसेज देई जाएँ, देई जाएँ, देई जाएँ। तो संगत जी मतलब कहते हैं मैं उसमें तेरे को ब्लेस करूँगा। तो संगत जी मेरे पास तो यहाँ पे गुड़गाँव में मैं नई-नई थी, तो मुझे यहाँ पे किसी का पता भी नहीं था। तो संगत जी मेरे को गुरु पा ने नोएडा का और रोहनी का, मैं सत्संग है मेरे पास, तो मैं संगत जी रोहनी गई सत्संग पे। तो संगत जी वहाँ पे अटेंड किया, वहाँ पे इतनी दर्द मुझे हुई, और गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आप चाय प्रसाद ज़रूर पी के आइयो। इसका मतलब मेरे साथ भयानक कुछ होना था ना संगत जी। जैसे ही मैं बैठी मेरी दर्द छिड़ गई, और इतनी गंदी दर्द कि बस मेरे को हॉस्पिटल ऐसे लग रहा था एम्बुलेंस में डाल के ले जाओ। मुझे कोई सत्संग अटेंड नहीं करना, मुझे कोई जल प्रसाद नहीं पीना, मुझे कोई जल प्रसाद नहीं पीना। संगत जी जैसे-जैसे गुरुजी ने मेरे को सँभाला, मेरे को चाय प्रसाद पिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, और मैं उसके बाद संगत जी जब मैं चाय प्रसाद पी के मुझे होश ही नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल गुरुजी ने अपने ध्यान में कर लिया, मेरे को दर्द की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाने दिया संगत जी। गुरुजी ने वहाँ मेरा संकट काटा संगत जी, और दर्द तो मेरी बनी रही उसके बाद भी, पर फिर भी गुरुजी ने बहुत सँभाला संगत जी। फिर मैं अपने जो मेरा जहाँ पे इलाज चलता था, जहाँ मैं जिस सिटी में रहती थी, वहाँ पे अपना इलाज लेके आई संगत जी। फिर दोबारा मैं जब लेके आई, मेरे को फिर टाँग की भयानक दिक्कत उठी संगत जी। फिर मैंने यहाँ पे एमआरआई करवाया संगत जी। मेरे को दिक्कत आई, मेरा लिगामेंट एक टूटा हुआ आया, और संगत जी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि मेरे 3 लिगामेंट टूटे हुए थे। गुरु महाराज की कृपा से मेरे 2 लिगामेंट जुड़ चुके हैं, जय गुरु जी। तो यहीं से मेरे को पता चला कि मेरा एक ही लिगामेंट रह गया, वो भी गुरु पाद जोड़ देंगे। तो संगत जी मतलब बहुत भयानक हालत थी, मैं नी कैप लगा के चलती थी, मैं बड़े मंदिर, ऐसे लगता था कि मैंने कहा नहीं गुरु जी मैं व्हील चेयर पर ही बैठूँगी, मैं तो पूरे बेड पे आ गई थी संगत जी। पर गुरु पा ने मेरे को लंगर प्रसाद खिला-खिला के संगत जी मेरे को बड़े मंदिर बुला-बुला के मेरा बहुत भारी कष्ट काटा है। तो संगत जी मतलब गुरु पा ने बहुत ज़्यादा मेरे पे कृपा करी। मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे रोज़ मेरे को यहाँ पे कबूतर के रूप में, व्हाइट कबूतर के रूप में कोई भी कष्ट होता है, यहाँ पे आ जाते हैं कबूतर के रूप में ब्लेस करने, तितलियों के रूप में ब्लेस करने, 777 777 के रूप में, और जिस दिन कहे कि आज तेरे को 55 555 की ब्लेसिंग दूँगा, उसी दिन मेरे को ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी। बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, अंग संग रहते हैं। और संगत जी फिर उन्होंने, गुरुजी ने मेरे को एक और सत्संग ब्लेस करा संगत जी। उससे पहले ही मुझे सवेरे ड्रीम में गुरुजी ने दिखा लिया कि छोटे बच्चे के रूप में गुरुजी की शक्ल, बिल्कुल उस रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिया, और बच्चा पूरा घूम गया संगत जी। और संगत जी मैं, आप हैरान हो जाओगे, मैं शाम को उसी सत्संग में पहुंची संगत जी जाके, जिसमें वो छोटा बच्चा था। संगत जी मैं हैरान हो गई, बाल उसके नहीं थे बिल्कुल ऐसे। मैं कहा गुरु जी आप सवेरे आए थे और मेरे को ब्लेस करके गए। और संगत जी उस सत्संग में गुरु पा ने बुलाया मेरे को, बड़ी कृपा करी संगत जी। वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को मतलब मेरे को एक सत्संग सुनवाया, पुरानी संगत का। उन्होंने मतलब वो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, तो उन्होंने बुलाया, बताया कि जैसे हम जब बाद में जाते हैं तो इकट्ठे होके जा रहे थे, तो पहले मैं उतर गया, तो बाद में अंकल जी ने बताया कि एक लड़का था, उसको पैर के नीचे, जो घुटने से नीचे पैर है उसमें टांग है, उसमें वो दिक्कत थी, बहुत दर्द हुई, तो उन्होंने वो करवाया, तो उनको बोन का कैंसर। संगत जी किसके ऊपर सुनाया सत्संग? मेरे ऊपर। मैं वहीं पे प्रसाद खाते-खाते रुक गई। मैंने कहा ये मेरे को यही दिक्कत तो चल रही है। मतलब गुरुजी ने मेरे बोन का कैंसर काटा है। संगत जी नहीं तो उस गुरुजी ने मेरे को पहले ही मैसेज देने शुरू कर दिए थे, तेरी टाँग में मतलब इन्फेक्शन किया जा रहा है। और वहाँ पे उस लड़के की टाँग काटने की नौबत तक आ गई। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी, और मेरे को भी यही लग रहा था कि मेरे साथ ऐसे ही कुछ होने वाला था। ये गुरु महाराज ने मेरे को बचाया संगत जी।
उसी समय मेरे साथ एक आंटी लंगर प्रसाद कर रही थी, उन्होंने भी ऐसे बोला, मेरे भाई की ना अभी टांग कटी है। मेरे दिल को और कुछ होने लग गया संगत जी। गुरु महाराज ने मेरे को इशारा दिया कि यही तेरे साथ होना था। अभी भी संगत जी बहुत मतलब पेन चलती रहती है, दिक्कत है, पर गुरु महाराज ने बहुत संभाला है, मुझे पता है गुरु महाराज मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग अर्पण करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज से ये हाथ जोड़कर मेरी बेनती है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज जी मुझे माफ करना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए, बढ़ियाई की जाए, उतना ही कम है। जैसे कि एक हफ्ते से मेरा कोई जैसे कि सॉरी संगत जी काम रुका हुआ था, वो बन नहीं रहा था। और फिर हार के मेरे को ना वो कोई मेरे यानी प्रॉपर्टी थी, वो मेरे को सेल करनी थी। तो जैसे कि बीच में जो कि डीलर के पास मैंने कहा था, बट वो जो कि डीलर बोला कि ये डीलर से मत करवाओ, आप दूसरे डीलर से करवाओ जो कि बीच में ये इसका, नहीं तो ये आपका सारा पैसा खा जाएगा। तो मैंने तो कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं जाने लगी, तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप ही ने मेरे साथ जाना है और आप ही ने रहना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जैसे कि हम वहां पे गए तो बातचीत हुई ऐसे करके। तो जैसे कि वो डीलर, मुझे नहीं पता था कि वो थोड़ा सा अंदरूनी में उसके मन में पाप था। तो उसने हमें जल्दी करके पेपर्स पे साइन करवा करवो के कह दिया कि ठीक है हो गया। और फिर जब हम उसकी शॉप पे गए तो मेरे माइंड में एक ही बात आई जाए कि ये तो जो कि पहले वाली रकम थी उसको, बल्कि ये तो उन्होंने बढ़ा के हमारे पे ही ये जैसे कि लॉस वाली एक बात होगी, ऐसे हो गया कुछ। तो मैं गुरुजी से और अपने बेटे से कह रही हूँ कि बेटा ये सही नहीं हुआ जो कि है, फिर इससे अपने को तो कोई फायदा नहीं हुआ, इससे तो अच्छा ना ही सेल करते ना। तो ये तो मन में था ना कि अपने पास अपनी चीज पड़ी है। तो मैं गुरुजी को कही जाऊं, गुरुजी आप ही को मैंने बीच में डाला था, मुझे नहीं मालूम भी मेरी चीज है। बट गुरुजी के मेरे पास 3-4 दिन से पहले ही मैसेज आ रहे थे कि तेरी ना बहुत ही प्यारी चीज तेरे तो जान वाली है, तू ना सत्संग सुन। तो मैं ऐसी उलझी हुई थी कि मेरे को बस हेडलाइन का याद है कि हाँ मैंने 3-4 बार देखी थी और उसको यानी सत्संग को सुना नहीं ढंग से। तो मैं मेरा ध्यान जैसे कि संगत जी ब्लैक मैजिक का थोड़ा हमारे परिवार में ज्यादा है, तो मेरा ध्यान वो बच्चों में था कि गुरुजी मैं मेरे को तो कुछ नहीं पता, आप बच्चों का ध्यान रखोगे, क्योंकि अपने तो अपने प्रॉपर्टी इतनी मायने नहीं रखती जितने की प्यारी चीज तो बच्चों पर ही होता है कि ध्यान जाता है कि बच्चों के लिए ही शायद गुरुजी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। मैंने अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बट जब कि ये सौदा हो गया ना, तो हम रात को जैसे कि मैं लेटी लेटी सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे बहुत ही कहा था कि ना तेरी प्यारी चीज आने वाली, प्यारी चीज। अब जो हुआ सो हो गया। चलो जो कहते हैं ना कि अपनी किस्मत में नहीं होता है तो वो भी, अगर किस्मत में होता है तो वो भी मिल जाता है, नहीं होता तो वो पास में हो तो भी चला जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। पर मेरे को ये बात का दुख आ रहा है गुरुजी भी, अगर मैंने अपनी चीज निकाली भी थी तो मेरे को कम से कम मेरे को ये तो था ना कि चाहे नाजायज ना मिलता जितना मेरा जायज था, बट मेरे को मैंने सेल भी की जिस पर्पज के लिए, मेरे को वो भी मेरी चीज उतना फायदा नहीं हुआ। तो ये गुरुजी कोई बात हो ना, बेटे और मेरे में भी आपस में झगड़ा हो गया कि कम से कम मेरे तो, क्योंकि ऐसे था कि दिमाग खराब हुआ था, ये सोच सोच के भी अब नहीं करनी चाहिए सेल। फिर बेटे ने कहा भी मजबूरी है तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कम से कम बेटा तेरे को तो सोचना चाहिए था ना। या था मेरे को तो भी इतनी नॉलेज भी नहीं थी। चलो मैंने कहा चलो मम्मा कह रहे तो मैं साथ चला जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे ना आज पापा नहीं है, मैं तो आपको पापा की जगह लेके गई थी, अगर मेरे आज पापा होते तो भी ऐसे भी मेरे को भी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही करो जो करना है, मेरे को नहीं पता, जो करना है आप ही ने करना है। तो गुरुजी का जैसे कि मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू चिंता ना कर, तेरा काम मैं अपने आप सही कर दूंगा, तेरा काम मैं बना दूंगा, तू चिंता का दिल लित्ती हुई है। और गुरुजी ने मेरे को कहा ये तो तेरी चिंता फेक दी है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको फेक दी लगती पई है, मेरे लिए तो ना ये वो बात है। तो जैसे कि हम ना, मैं गुरुजी से जैसे कि रियल में अपने पापा से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई जैसे हक जमाना होता है ना, तो मैं गुरुजी से वैसे ही बात कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी कहते तू ना चिंता कर, तू जेड़ी चीज तेरे हक वास्ते सही नहीं सी ना वो मैं किता, तू चिंता ना कर, तू हूं ना तेन इना मिलूगा कि जिंदगी तू सोच भी नहीं सकती। तो मैंने अपने मन को यही कहा और फिर मैंने जिसको सेल की थी, मेरे पता नहीं बैठे बैठे मन में ऐसे आ गया कि मैंने कहा चलो मैं उसको एक बार ना फोन करके देखती हूँ कि वो क्या रिप्लाई करता है। तो जैसे मैंने उसको ना फोन किया, मैंने कहा भैया देखो मैंने ना, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरे को टेंशन थी क्योंकि मैं वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहती थी, तो पर मेरी मजबूरी के कारण मेरे को बेचनी पड़ी।
तो आपने ना कम से कम, आपको तो ये पता था ना कि ये रेट चल रही है, तो आपने भी नाजायज फायदा उठाया हमें देख के भी। इनकी तो, इनको मजबूरी भी है और इनका दिमाग भी, जैसे कि मेरा बिल्कुल ही सही बताऊं तो उस टाइम दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि क्या रेट चल रहे हैं या क्या नहीं है। ना ही मैंने किसी से पूछना, पता नहीं दिमाग काम किया या किसी ने कुछ कर रखा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा भैया आप एक बार ना ऐसे सोचो कि आप बेच रहे हो और मैं ले रही हूँ, है तो आप ना थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ना 2 घंटे 4 घंटे जितना घंटे लगे ना, आपको ना आप ना सोच के ना, अगर जो जैसे आपको लगे कि आपने सेल की है मेरे को भी, जो आपको जायज मिलने चाहिए थे ना पैसे, है ना, जितने मेरे बढ़ते हैं ना आप मेरे को उतने दे दो। मैं, क्योंकि मेरे जो काम था वो तो मेरा वहीं के वहीं रुक गया, क्योंकि अगर मेरे पास पेमेंट आती, मैंने तो पेमेंट के लिए जो काम के लिए सेल की थी मेरा तो वो भी काम रुक गया। हाँ अगर मैं आपसे नाजायज मांग रही हूँ ना, फिर तो मैं नहीं लूंगी आपसे, मैं क्यों लूंगी आपसे। बट आपको भी पता है कि मेरे को कम से कम उसमें, मेरे हिसाब से, जैसे मैंने घर पे आके हमने टोटल लगाया तो कम से कम उसमें 1.5-2 लाख और बनता था। ठीक है, मैं फिर भी नहीं आपको कहती, चलो देखो जो गलती थी मेरी थी, वरना आप ऐसे करो जो मेरा ना जायज बनता है ना आप मेरे को दे दो। देखो आप भी चलो प्रॉपर्टी डीलर हो, तो आप भी कमाने के लिए बैठे हो, पर इतना भी किसी का नाजायज फायदा मत उठाओ कि सामने वाले बंदे की एक मजबूरी भी आपको समझनी चाहिए थी। तो वो कहता कि चलो आंटी मैं आपको ना सोच के ना बताऊंगा। पहले तो उसने मेरे को बिल्कुल हल्की सी रकम बोल दी, कहते ना आंटी अगर ज्यादा करे तो ना, मेरे को इतना ही बचा है 5-6 के करीब, तो ना मैं आपको वो दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा इतने का तो मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है, इतना का है तो तू आप खुद ही रख लो। चलो मैं सोचूंगी मेरे बच्चों को मैंने कोई चीज ले दी, कोई बात नहीं बेटा आपने ली या मैंने ली, बट आप एक बार ना फिर सोच के देखना। फिर मैंने उनको, मेरे मुंह से ये निकल गया कि हम तो गुरुजी वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप किसी का हक आज खाओगे ना तो आपको दुगना होके देना पड़ेगा। बेटा हमने ना तो आज तक किसी का हक खाया है और ना ही हमें गुरुजी खिलाए। हम तो कहते हैं कि हमें देने जोगा रखे भगवान, बल्कि ना लेने मांगने की जरूरत ना पड़े। तो फिर ना वो कहता हाँ ये बात तो आंटी ठीक है। पता नहीं फिर ना वो कहता कि आंटी चलो मैं आपको ना 2 घंटे बाद फोन करता हूँ, मैं एक बार बात करता हूँ। जिससे मैंने भी ना वो ना हैंड टू हैंड ही किसी आगे को सेल कर दी। मैंने कहा इसका मतलब बेटा आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने तब भी सेल की ना आगे, नहीं तो ऐसे थोड़ा ना होता भी 1 मिनट में आपको लगा कि ये तो इतनी सस्ती हमें मिल गई। तो सही कहता है कोई बात नहीं आंटी आप ना 2 घंटे रुको, मैं ना आपको ना फोन करके बताता हूँ। तो फिर जैसे मैं गुरुजी को कही जाऊँ गुरुजी अब आप उसके मन में ना दया जगा के, आपको जितना सही लगता है ना कि भी इतना मेरा बनना चाहिए था ना, बस मेरे को नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा जितना बनता है और मेरा जिसका देना लेना है ना मेरा वो भी उतर जाए, और ना आप ना इतनी मेहरबानी कर दो। तो गुरुजी फिर इसमें मैंने ना अपने बेटे को कॉल किया, वो बाहर रहता है चंडीगढ़, जैसे वो आज ही गया है सुबह। तो मैंने उसको कहा बेटा वो मेरी ना उससे बात हुई थी तो ना वो प्रॉपर्टी डीलर से, तो वो कह रहे हैं ना कि आप इतनी पेमेंट ले लो तो मेरे, और मैं आपको दे देता हूँ, जो मैंने बची है वो नहीं लेता मैं। बेटा कहता कि नहीं मम्मा अपने ऐसे किसी का नहीं लेना, अगर उसको देना है तो वो जो अपने बनते हैं ना वो दे, अपने किसी का नहीं लेते पैसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा मैं भी नहीं लेना चाहती ऐसे तो किसी का मन मार के कोई दे, पर अपने को भी पता है कि उसने ना 2 लाख का घोटाला किया है। चलो अगर अपनी उसका जितना जमीन मानेगा ना उतना, मैंने तो गुरुजी को कहा है गुरुजी आप उतने दिला दो। तो फिर ना ऐसे करके तो मेरा ना मूड खराब था, मैंने बेटी को कहा चल अपने ना कई बार चलते हैं, मेरा ना दम घुट रहा है। तो इतने में गए ना, मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आप एक बार उसकी शॉप पे जाके आओ, क्या पता भी आमने सामने की बात और होती है और फोन की बात और होती है। तो हम उसकी शॉप पे चले गए। तो मैंने गुरुजी को ना कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ में हो ना तो मेरे को ना अपना अपनी ना ब्लेसिंग दिखाओ, अपना नंबर जो ब्लेसिंग एंजल्स नंबर दिखा दो। तो मेरा ना बिल्कुल ही सामने ना 777 आ गया। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब जो भी फैसला होगा ना, या जितनी भी रकम उसके मन में, देखो मैं किसी का दिल दुखा के नहीं लेना चाहती, अगर जितना मेरे ना बनता है ना जायज आप उतनी पेमेंट दिला देना आप। तो मैंने ना ये कह के ना सामने नंबर देख के, और मैंने उसके बिल्कुल वो नंबर, जब तक मैं वहीं रही ना वहीं था मेरे सामने वो नंबर। तो मैंने बेटे से बात करवाई कि बेटा ऐसे करके, मैंने वो भैया को मैंने कहा ना मेरे बेटा बात करना चाहता था आपसे, आप उससे बात कर लो। तो सही बताओ तो संजय जी मेरे ना बेटे में ना थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, वो उसको धमकी वमकी देने लग गया था। तो मैंने कहा बेटा देखो धमकियों की तो कोई बात नहीं है, गलती तो हमारी थी, हमने भी नहीं ट्राई किया ज्यादा जगह। चलो तो इतने में ना वो ना कुछ, जैसे कि जितनी मेरे बेटे ने उनको कहा ना पेमेंट का, वो उतनी पेमेंट कहता कि चलो ठीक है मैं आपके ना 1 घंटे में उसमें अकाउंट में डाल दूंगा, आप मुझे अपना फोन पे नंबर या दे दो जो भी आपके हैं भी, जिसका भी देना है। तो इसीलिए मैंने गुरुजी को कहा शुक्राना गुरुजी, जैसे आपको सही लगा, जितना सही लगा भी, उसका भी नहीं दिल दुखना चाहिए, बट गलती तो सारी हमारी थी। गुरुजी ने इतना बड़ा मेरा काम किया जिसका कि मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप हो तो हम हैं, वरना आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने घर पे आके जितने की उसकी उसने मेरी पेमेंट की थी, 3-4 जनों की मेरी पेमेंट दी गई। इतना गुरुजी का शुक्राना, इतना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, जितना आपका शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। किस किस का शुक्राना करे गुरुजी, आप अपने बच्चों को इतना संभालते हो, इतना कि गुरुजी ने मेरे को ये
कल ही कह रहे थे तूने ये फेक की आईडी और सॉरी फेक की टेंशन ले रखी है, तू टेंशन का ले रखी है, जो तो करना तो मैं ही है गया। तो फिर भी पता नहीं क्यों अपने इतने डावाडोल हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। पर गुरुजी को तो सबका ध्यान रहता है, एक एक का ध्यान रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी अब बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, गुरुजी उन पे मेहर रखना, अपना मेहर भरा हाथ रखना, सब बच्चे राजी खुशी अपना अपना रिजल्ट बढ़िया एंजॉय करे, पार्टियां करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे पे अपनी संगत पे मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी को सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु।